नमस्कार, मैं प्रियरंजन भारती आकाशवाणी के पटना केंद्र से समाचार एकांश के इस विशेष कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं बातचीत कर रहा हूं सेवा पर्व पखवाड़े के दौरान बिहार के विकास की। केंद्र के सहयोग से बिहार का विकास, ये हमारा विषय है और इस पर हम बातचीत कर रहे हैं। वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ मौजूद हैं जिससे मैं इस विषय पर बातचीत करूंगा। श्री आलोक चंद्र जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं बिहार के, और कैसे विकास की गाथा बिहार में लिखी जा रही है, इसमें केंद्र का सहयोग कितना मिल पा रहा है। बहुत स्वागत है आलोक चंद्र जी, आप हमारे स्टूडियो में आए हैं। सबसे पहला सवाल यही खड़ा होता है कि बिहार विकसित हो रहा है तो इसमें केंद्र भी सहयोगी है क्या? निश्चित रूप से इस समय केंद्र की सरकार जो है वो बिहार के विकास के लिए काफी कृत संकल्पित दिख रही है। खासकर नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बिहार को हर सेक्टर में काफी कुछ मिला है। वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए हो, रोड हो, ग्रामीण सड़कें हो, बाढ़ व सिंचाई परियोजनाएं हो, कृषि सेक्टर हो, हर क्षेत्र में बिहार को केंद्र से भरपूर सहयोग मिल रहा है जी। तो किस तरह की केंद्रीय सहायता बिहार को के विकास के लिए मिल रही है? किन किन क्षेत्रों में आपने चिन्हित किया है? अभी देखिए, जैसे सड़कों के लिए ही कहें तो 30,000 करोड़ की मंजूरी अभी केंद्र सरकार ने की है। इसके अलावा 12,000 करोड़ की परियोजनाएं बिहार के लिए स्वीकृत की गई हैं। इसमें जैसे पटना सासाराम 120 किलोमीटर स्ट्रेच का है, बख्तियारपुर रजौली 51 किलोमीटर का है, अररिया बहादुरगंज 50 किलोमीटर का है। ये सारे के सारे 4 लेन हैं। इसके अलावा बिहार में 2 एक्सप्रेसवे को केंद्र ने मंजूरी दी है। इसमें पटना पूर्णिया 250 किलोमीटर का, बक्सर भागलपुर 300 किलोमीटर का है। इसके अलावा 3 एक्सप्रेसवे बिहार होकर गुजर रही है। इसमें वाराणसी कोलकाता, गोरखपुर सिलीगुड़ी, रक्सौल हल्दिया, ये सब सेक्टर ऐसे हैं। जैसे ग्रामीण सड़क के लिए ही 2700 किलोमीटर की मंजूरी मिली है। 500 नए पुल बिहार में बनने हैं ग्रामीण क्षेत्रों में। ग्रामीण क्षेत्र में संपर्कता बढ़ाने के लिए 368 करोड़ का एक प्रोजेक्ट मंजूर किया गया है। तो ये सब सारे ऐसे सेक्टर हैं जिसमें केंद्र ने बिहार को काफी कुछ दिया है। सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है आलोक जी कि जब प्रधानमंत्री खुद अगर किसी प्रदेश के विकास की तस्वीर बदलने के लिए इच्छा रखते हो, इच्छुक हैं और उनका लगाव हो उस दृष्टि से, तो फिर स्वाभाविक रूप से वो प्रदेश विकसित हो जाता है। क्या आपको लगता है कि प्रधानमंत्री की निजी दिलचस्पी है बिहार के विकास में? निश्चित रूप से। अब आप देखें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने कार्यकाल में बिहार में लगभग 56 बार आ चुके हैं जी। और उन्होंने अपनी हर यात्रा में बिहार के लिए कुछ न कुछ सौगात लेकर आए हैं। यदि आप देखें, एयरपोर्ट का मामला ही लें, दरभंगा एयरपोर्ट का निर्माण हुआ, अभी पूर्णिया एयरपोर्ट का निर्माण हुआ। तो बिहार में अभी 3 ऑपरेशनल एयरपोर्ट अगर हैं तो 2 तो सिर्फ नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में मिला, अभी हाल में मिला। पटना एयरपोर्ट का विकास हो रहा है, बीटा एयरपोर्ट में बन रहा है। उसके अलावा 6 एयरपोर्ट मधुबनी, बीरपुर, सुपौल, मुंगेर, वाल्मीकि नगर, मुजफ्फरपुर, सहरसा, इसमें काफी कुछ काम हो रहा है। प्रधानमंत्री अभी पूर्णिया आए थे तो वहां उन्होंने बिहार के 3 बड़े प्रोजेक्ट को मंजूरी दी। कोसी मेची नदी जोड़ योजना 6200 करोड़ का प्रोजेक्ट है। ये पूरे सीमांचल को बाढ़ से बचाने का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है ये। और इसको देखें तो इसमें सिंचाई भी लगभग 2 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई होनी है। इसके अलावा प्रधानमंत्री ने खुद वहां से पश्चिमी कोसी नहर प्रोजेक्ट को मंजूरी दी, लगभग 8,000 करोड़ का प्रोजेक्ट है। बागमती तटबंध है, वो लगभग 14,000 करोड़ का प्रोजेक्ट है। तो प्रधानमंत्री बाढ़ और सिंचाई ये दोनों के लिए भी बिहार की मदद के लिए आ गया है। बाढ़ समस्या से वो खुद देख रहे हैं कि बिहार बाढ़ समस्या से जूझ रहा है, तो उसके निदान के लिए उन्होंने पहल की और हर अपनी यात्रा में वो बिहार के लिए कुछ न कुछ नया करते हैं। बिल्कुल नया करते हैं। और एक और सवाल उठता है, वो सवाल ये है कि पहले की सरकारें जो केंद्र की रही हैं उसका सहयोगात्मक रवैया आपको लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मुकाबले काफ़ी कम रहा है और इसीलिए फिर बिहार का विकास सीमित हो पाया या फिर नहीं हो पाया? आज की तस्वीर दूसरी, जैसा आप रेखांकित कर रहे हैं उसके अनुसार प्रधानमंत्री की गहरी दिलचस्पी है, ऐसा आप महसूस कर रहे हैं? जी हाँ, प्रधानमंत्री अगर चाहें तो किसी स्टेट के डेवलपमेंट के लिए
काफ़ी कुछ किया जा सकता है। अब आप देखिए, अभी बताया आपको मैंने कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनने के बाद 55-56 बार बिहार आ चुके हैं। ठीक इसके पहले आप चले जाएं तो मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बनने के बाद बिहार 1 या 2 बार वो आए, और आए भी तो वो कुछ हाथ वो तटबंध टूटा था तो उसमें उन्होंने 1000 करोड़ का बिहार के लिए वो मदद की घोषणा उन्होंने की। लेकिन किसी स्तर पे उस समय केंद्र से बिहार को मदद की पहल कहीं दिखती नहीं है। और अभी आप देख लें कि प्रधानमंत्री हैं तो बिहार के लिए काफ़ी कुछ किया जा रहा है। तो पिछली सरकारों के प्राइम एजेंडा में बिहार शायद नहीं था, इसलिए बिहार को बहुत कुछ नहीं मिला। प्रोजेक्ट वगैरह भी देखें तो कहीं कुछ नज़र नहीं आता है कागज़ पे। तो डबल इंजन की सरकार का होना भी एक सकारात्मक रुख है, इस दृष्टि से आप ये देख रहे हैं क्या? निश्चित रूप से। अब आप देखिए, अभी मैंने आपको सड़कों के बारे में बताया, एक्सप्रेसवे के बारे में बताया। अब देखिए बिहार में नेशनल हाईवे का लेंथ लगभग 6200 किलोमीटर हो गया है, और ये पूरे देश में 3rd हाईएस्ट है। पहले कहाँ था ये सब? तो कुछ था नहीं। 6 हाई स्पीड कॉरिडोर बिहार के लिए मंजूर हुआ है। आमस दरभंगा है, पटना बेतिया है, मुंगेर मिर्जा चौकी है, नौगछिया भागलपुर हंसडीहा है, पूर्णिया नारायणपुर साहिबगंज है, मेहरौना सीतामढ़ी है। तो इतने अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट पहले दिखते नहीं थे। अब आप देखें, जितने भी बिहार की प्रमुख नदियां हैं, गंगा, गंडक, कोसी, सोन, इस पे मात्र 12 पुल हैं, और भारत सरकार के सहयोग से 24 नए पुल के निर्माण को मंजूरी दी गई है, जबकि भारत सरकार के सहयोग से 15 पुल बन रहे हैं। और ये जब बन जाएंगे तो बिहार में महत्वपूर्ण नदियों पे 51 बड़े पुल हो जाएंगे। और सबसे बड़ी बात यह होगी कि हर जिला दूसरे जिला से नदी के इस पार उस पार जुड़ेगा, और एक एक जिला में 2-2, 3-3 पुल रहेंगे। ये बहुत बड़ा चेंज बिहार के इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में होने वाला है, और ये केंद्र की मदद से सब कुछ हो रहा है। अब आप किसान को देख लें, 87 लाख किसान बिहार के ऐसे हैं जिनको किसान सम्मान निधि योजना मिलती है। यंत्रीकरण वगैरह सब में केंद्र सरकार का काफ़ी कुछ सहयोग बिहार को मिल रहा है। ये तो बजट से ही रेखांकित होता चला आ रहा है। जिस तरह से बजट में केंद्र सरकार ने विशेष रुचि दिखाई और बढ़ चढ़ करके बिहार की मदद की, उसके बाद से ही ये दिखता चला आ रहा है। ये इसके साथ एक और बड़ी बात आती है आलोक जी, कि अभी जो देख रहे हैं बिहार में आज से पहले मेट्रो सेवा नहीं शुरू हुई थी। अब मेट्रो ट्रेन, वंदे भारत और बाकी जन शताब्दी एक्सप्रेस के अलावा भी जिस तरह की ट्रेनों का परिचालन और जिस तरह से विकास की नई सीमाएं खींची जा रही हैं, ये किसकी देन है, कैसे हो रहा है? निश्चित रूप से ट्रेन सेक्टर में अगर आप देखें तो पिछले 1-2 साल में बिहार में क्रांतिकारी बदलाव हुआ है। आज बिहार का कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जो रेल नेटवर्क से जुड़ा न हो और जहां हाई स्पीड ट्रेन न चल रही हो। आप देख लें, नमो भारत हो, वंदे भारत हो, अमृत भारत हो, बिहार के हर क्षेत्र से राजधानी को जोड़ने का काम हो रहा है। देश के प्रमुख शहर बिहार के शहरों से जुड़ रहे हैं। कोई सीमांचल जो काफ़ी पिछड़ा माना जाता था, अभी सीमांचल को प्रधानमंत्री ने 6 ट्रेनें दी हैं, और सीमांचल के लिए बाढ़ का भी उन्होंने जो है सो निदान का रास्ता निकाला है। सीमांचल में एयरपोर्ट नए मिले हैं पूर्णिया में। तो कोई ऐसा क्षेत्र जो पिछड़ा रहा है आज केंद्र के प्रायोरिटी में है। अब आप देख लीजिए मखाना के विकास के लिए मखाना बोर्ड का गठन भारत सरकार ने किया। इससे बिहार के किसानों को काफ़ी लाभ होने वाला है। और अंतर्राष्ट्रीय में लीची है, आम है, कई ऐसे फल हैं जो फूड प्रोसेसिंग क्षेत्र में बिहार से अब निर्यात होने लगा है। सब्जी का निर्यात हो रहा है। तो कोई ऐसा सेक्टर अछूता नहीं है जहां भारत सरकार ने बिहार के लिए काम नहीं किया हो। ये सही कहा आपने, कोई भी ऐसा क्षेत्र छूटा नहीं। लेकिन बिहार की जो समस्या सबसे बड़ी रही है बाढ़ की और सूखे की, उसके साथ पलायन की, इसे लेकर के लगातार कहा जाता रहा कि बिहार में रोजगार के अवसर नहीं मिले। अब जो विकास के आयाम बढ़े हैं केंद्र के सहयोग से, तो इसे किस रूप में देख रहे हैं आप? नहीं, देखिए, पलायन तो बिहार की बहुत बड़ी समस्या रही है, लेकिन आज की तिथि में बिहार में रिवर्स माइग्रेशन शुरू हो गया है। नीतीश कुमार का जो कार्यकाल रहा है, खासकर पिछले 20 वर्षों में जो एनडीए की सरकार रही, कुछ महागठबंधन का आप समय छोड़ दीजिए, तो
इस कार्यकाल में नीतीश कुमार ने लगभग 12 लाख नौकरी दे दी है, 50 लाख रोजगार उन्होंने दे दिया है। तो ये सब नए नए रोजगार के अवसर जो सृजित हो रहे हैं, काफी सेक्टर में रोजगार मिला है, बीपीएससी की परीक्षाएं नियमित हो रही हैं और भारत सरकार की तरफ से जो सहयोग मिल रहा है उससे भी रोजगार के अवसर काफी कुछ बढ़े हैं। तो अब पलायन पे एक प्रभावी रोक लगाने का वो सिलसिला अब शुरू हो गया। शिक्षा के क्षेत्र में भी तो बदलाव हो रहे हैं केंद्र के सहयोग से। केंद्रीय विश्वविद्यालय और आईआईटी वगैरह जो बहुत सारे क्षेत्र खुल रहे हैं, तो अब जो बाहर लड़के पढ़ने जाते थे उनके बाहर जाने की दिशा अब कम होगी। निश्चित रूप से अब देखिए, बिहार में 2 केंद्रीय विश्वविद्यालय के बनने के बाद 1-2 और लाइन में है। बिहार में केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना होनी है। खासकर आपको कृषि सेक्टर में जो विश्वविद्यालय वगैरह हैं, कॉलेज वगैरह हैं, वहाँ रोजगार जनरेट हो रहा है, वहाँ इन्वेंशन हो रहे हैं और सब भारत सरकार की देन है ये। आखिर में एक और सवाल मैं जानना चाहूँगा आपसे, केंद्र के रुख से बिहार की बदली तस्वीर में आप क्या खास और महत्वपूर्ण महसूस कर रहे हैं? देखिए, केंद्र सरकार का बहुत बड़ा थ्रस्ट रहा है कि बिहार किन सेक्टर में जूझ रहा है, बिहार में क्या क्या परेशानी है, उन सब पे भारत सरकार का फोकस रहा है। आप देख लीजिए, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट से लेकर के बाढ़ का प्रॉब्लम हो, सिंचाई की सुविधाएं बढ़ानी हो, किसानों की समस्याएं हो और कनेक्टिविटी का प्रॉब्लम हो, इंडस्ट्रियल सेक्टर में डेवलपमेंट की बात हो, सब में केंद्र सरकार कहीं न कहीं एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है और इसका काफ़ी कुछ फायदा बिहार को हुआ है और आगे भी बिहार को फायदा होगा। लगभग आप देखें, पिछले 1-2 साल में लगभग 1 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट भारत सरकार ने विभिन्न परियोजनाओं में बिहार के लिए किया है। जी जी हाँ, विभिन्न परियोजनाओं में बड़ी भूमिका केंद्र सरकार की है और इन्हें जिस तरह से निवेश बढ़ाया है सरकार ने, खास करके बिहार के विकास से संबंधित जो भी योजनाएं हैं उसमें केंद्र खुल करके भागीदारी निभा रहा है, बिहार के साथ आगे कदम ताल करता हुआ चल रहा है। इससे बिहार की तस्वीर बेशक बदली हुई नजर आ रही है। ये और सुधरेगी और बदलेगी और बिहार विकसित होकर ही रहेगा। धन्यवाद आलोक चंद्र जी, हमारे विशेष कार्यक्रम में आप आए और बहुत सारी जानकारी आपने दी। आकाशवाणी का विशेष सेवा पर्व पखवाड़ा के दौरान हमारा कार्यक्रम बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। धन्यवाद।